इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल डेट बी लिखा हुआ, एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या लिख लेंगे 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इस 30 डिग्री के हिसाब से बेस कौन हो जाएगा, है ना। और राइट एंगल का सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। चलो यहाँ से देखते हैं, ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ए बी किधर है, यही है, ये कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या सोचा जाए, BC का वैल्यू निकालना है और AC का। तो एंगल अगर हम जान गए हैं साइन पे 30, 45, 0 ये सब अगर जान गए ना तो इसका फायदा हम लोगों को होगा, ठीक है। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 2 साइड देता था तब ना हम बाकी का एंगल बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता पाते थे। 2 साइड दिया रहता था तभी तीसरा साइड निकाल पाते थे। यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल दिया हुआ हो और एक कोई भी साइड दे दिया जाए, ठीक है, तो हम बाकी का 2 साइड निकाल पाएंगे। क्या क्या दिया हुआ है, एक एंगल और एक साइड, तो हम बाकी का 2 साइड जो बचा हुआ वो निकाल लेंगे। कैसे देखो तो, यहाँ 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी, और ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस। अगर बेस बाई हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा दे, बेस बाई हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता था, कॉस का, है ना। तो कॉस कितना डिग्री पे 30 डिग्री पे। क्या कॉस 30 का वैल्यू हमको मालूम है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो cos 30 की जगह √3/2 आ जाएगा और बेस की जगह 9 सेंटीमीटर, तो सिर्फ हाइपोटेनस ही ना एक वेरिएबल रहेगा और वो हाइपोटेनस निकाल लेंगे हम लोग। बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा सीधा BC निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, BC। BC मतलब ये होता है ना, मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या दिया हुआ वैल्यू बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला में आता है, tan का, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे tan A बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब कौन, BC, और बेस मतलब AB। tan A की जगह क्या आ जाएगा, A की जगह 30 डिग्री बराबर BC का वैल्यू मालूम करना है बटा AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यहाँ 9 लिख दिए। tan 30 का आंसर याद है, tan 30 का वैल्यू याद है 1/√3 बराबर BC बटा 9। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो क्या आ गया 9/√3। अब √3 नीचे है, रेशनलाइज कर देंगे ऊपर और नीचे। √3 इंटू √3 क्या होता है 3। एक स्टेप तुम लोगों को ज्यादा जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। 3, तो 3 3 9 कट गया, बराबर क्या आ गया BC का वैल्यू, यानी कि BC कितना आ गया, BC कितना आ गया 3√3 आ गया BC का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, AC का। अब AC का वैल्यू निकालने के लिए या तो बेस बाई हाइपोटेनस लगा दो, क्योंकि बेस दिया हुआ था, हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा। नहीं तो फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया। दोनों में से कोई भी एक रास्ता अपना सकते हैं, ठीक है। अब क्या AC का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो चलो बेस बाई हाइपोटेनस ही लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, cos A बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, AB हाइपोटेनस क्या है AC। समझ में आया जी, इतना इधर उधर निकलेगी तो निकल जाएगा फिर। cos A का वैल्यू क्या है 30, AB का वैल्यू 9, AC फाइंड करना अपने को। cos 30 मतलब √3/2 बराबर 9/AC। ये AC इधर इधर, हाँ सॉरी, ये इधर चला जाएगा। AC यहाँ नीचे आ गया ना, AC यहाँ कहाँ है नीचे, तो AC हमको ऊपर लेकर के जाना होता है, ठीक है। नहीं तो फिर सीधा ऐसे छोड़, 9 बाई क्या है AC, सिर्फ 9 को अभी इधर लेकर के आओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √3/2 गुना 9 बराबर ऊपर कुछ नहीं बचा 1/AC। क्या हमको 1/AC का वैल्यू चाहिए, नहीं AC का वैल्यू चाहिए। तो 1/AC से AC कैसे पता कर सकते हैं, तो AC इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इधर भी रेसिप्रोकल, तो 9 दूनी 18 ऊपर और √3 नीचे, और ये क्या आ जाएगा AC/1। समझ गए, दोनों तरफ क्या कर दिए रेसिप्रोकल। और √3 का गुना करेंगे ना ऊपर नीचे, अब √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, 3 छके 18, यानी कि AC का वैल्यू क्या आ गया 6√3, ठीक है। नोट किया जाए। ये सब क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। तो जितना छोटा से छोटा में ही बनाने का आदत डालना होगा और सब्जेक्टिव में भी।